जी, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, कलमा पढ़ने आई हूँ जी आपके पास। जून 7 2023 को जब आज तक ने यह कहा कि आज से 200 साल बाद सिर्फ इस्लाम धर्म बचेगा, तो देखिए किस तरह से नॉन मुस्लिम्स इस्लाम कबूल करके इस बात को सच प्रूव कर रहे हैं। और धर्म परिवर्तन के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ इस्लाम की आबादी इस समय बढ़ रही है और 200 वर्ष बाद दो ही सबसे बड़े धर्म बचेंगे। पहला होगा, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा धर्म होगा इस्लाम, और उसके बाद दूसरे नंबर पर वो लोग होंगे जो किसी धर्म को मानते ही नहीं है, यानी नास्तिक। जी, मैं इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ, कलमा पढ़ने आई हूँ जी आपके पास। अच्छा, इस्लाम आपने यानी इस्लाम पर आप बिल्कुल मुतमईन हैं, यहाँ तक की जो जर्नी है वो थोड़ा-सा बताइए? जी, मेरे घरवाले पूरा बहुत रिलीजियस हैं। फिर मैं पहले नास्तिक ही थी, मतलब हिंदू रिलीजन के ऊपर मैं कुछ मानती नहीं थी। मैं सोचती थी इतने भगवान कैसे हो सकते हैं, इतने मूर्तियाँ। फिर भगवान तो मतलब मैं ये बिलीव करती थी कि कोई एक सुप्रीम पावर है, जो कि पूरा दुनिया बनाया है। ये बस ये बिलीव करती थी। लेकिन मेरे मम्मी-पापा पूजा करते थे, इतने सारे मूर्तियाँ सब, मैं सोचती थी इसमें से सही कौन है? तो फिर मैं अ, हिंदू स्क्रिप्चर सब पढ़ी, फिर बाइबल्स भी पढ़ी, सब हिंदू स्क्रिप्चर्स में, वेदास में मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, गड़बड़ लगा सब। फिर बाइबल भी पढ़ी, वो भी जीसस को गॉड ही मानते थे, तो फिर मैं गॉड का जो डेफिनेशन है, वो तो मैच नहीं किया। फिर इस्लाम के बारे में पढ़ी, कुरान में पढ़ी, फिर मैं इंस्पायर हुई, तो फिर मैं कलमा पढ़ना चाहती हूँ। ठीक। कुरान की वो कौन-सी आयत है जिसने आपको इंस्पायर किया सबसे ज़्यादा? पूरा जो मैं आई थी आमिर भाई के स्ट्रीम में, वो हुँ, एक भैया थे जो एक सीरीज़ मुझे बताए थे, जो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, ओके, तो उन जी, उनका सीरीज़ देख के ही मैं बहुत इंस्पायर हुई। तो मैं ठीक सोची है। मतलब अगर सहाबा ऐसे हो सकते हैं, तो नबी कैसे हो सकते हैं? तो हुँ, इनके बारे में सब पढ़ के इंस्पायर हुई मैं। ओके, चलें। ठीक है। जी। अच्छा, आप अगर इस्लाम कबूल कर लेंगी, तो क्या आपकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी? एज़ एन एथिस्ट तो आपको एक्सेप्ट किया, एज़ अ मुस्लिम आपको एक्सेप्ट करेगी? नहीं, नहीं करेगी। अच्छा, तो फिर आप पब्लिकली ये ऐलान करेंगी अपनी फैमिली के सामने कि आप मुसलमान हैं? हाँ, पूछेंगे तो छुपाऊँगी नहीं। ओके, ठीक है। अच्छा, इस्लाम कबूल करने के बाद जो इंसान के ऊपर ड्यूटीज़ होती हैं, नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना वग़ैरह, इन सब की आपको मुकम्मल मैं मालूमात है? मैं मैं रोज़ा रख चुकी हूँ, इस महीने रखी थी, पूरा 30 रोज़ा गुड, रखी थी गुड, और मैं पर्दा भी करती हूँ। बस अभी तक माशाअल्लाह। मतलब जी, अभी नमाज़ पढ़ना आता नहीं है, थोड़ा बहुत अभी सीख रही हूँ मैं। अच्छा, तो गुड। सीख लूँगी। चलें, सही है, बेहतर है। तो से एज़ आई से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहिए, अशहदु अशहदु अल्ला अल्ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। माशाअल्लाह। आगे और कहिए, मैं ईमान लाई मैं ईमान लाई अल्लाह पर, अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उनके फरिश्तों पर, उसकी भेजी हुई किताबों पर, उनके भेजे हुए किताबों पर, तमाम रसूलों पर, तमाम रसूलों पर, आखिरत के दिन पर, आखिरत के दिन पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर। अच्छी और बुरी तकदीर पर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मुबारक हो बहुत-बहुत, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और आपके दिल में ईमान को मज़बूती के साथ जमाए रखे और आपके ज़रिए दूसरे लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाए। आई नो कि ये आपके लिए बहुत इमोशनल मौका है, इसलिए कि ये आपकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर है। अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दी है और अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत दे देता है। इसका जो लाइव मैनिफेस्टेशन है, वो खुद आपकी अपनी शख्सियत है।
तो मैं गुजारिश करूंगा कि हम सभी के लिए आप दुआ करिए, चूंकि इस वक्त आप सबसे ज्यादा समझ लें कि अल्लाह ताला के करीब हैं, इसलिए कि आपके नामा अमाल में कोई गुनाह नहीं है, सब सिर्फ सवाब ही सवाब है। माशाअल्लाह। मैं तो बस इतना ही मैं हमेशा यही सोच के रोती हूँ कि अल्लाह को जानने से पहले जो मैंने गुनाह सब किए हैं, वो सब लेके मतलब कैसे मुंह दिखाऊंगी मैं, क्या बोलूंगी वहां पे जाके। वो सब खत्म, जो कुछ अल्लाह को जानने से पहले किया है अल्लाह ताला उसका हिसाब नहीं लेगा। एक वाकया सुनाता हूँ, वो वाकया एक सहाबी का है। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने इस्लाम कबूल करने से पहले कुछ अच्छे काम भी किए हैं, तो क्या उन अच्छे कामों का बदला मुझे मिलेगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि असलमता अला मा असलफ्ता मिन खैर। इसका मतलब ये है कि ये जो तुम्हें इस्लाम की तौफीक मिली है ना, ये हो सकता है कि उन्हीं अच्छाइयों और भलाइयों की वजह से मिली हो जो तुमने माजी में की है। तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने जो आपको चुना है उस ऐसे घर में जहां बहुत ज्यादा समझ लें कि हिंदू रिलीजियोसिटी है, वहां से आपको चुना। पहले आपका सफर एथीज्म की तरफ हुआ, वहां से आपका हाथ पकड़कर इधर लेकर आया, तो कोई ना कोई अच्छाई आपके अंदर होगी। कोई कभी किसी राह चलते की मदद कर दी होगी, कोई किसी के साथ काइंडनेस से आप पेश आ गई होंगी। तो ये दरअसल अल्लाह ताला ने उसका आपको एक इनाम इस दुनिया में दे दिया और यहाँ से उसको उसने सही रास्ते पर आपको लगा दिया। एक और वाकया सुना देता हूँ जो आपसे रिलेट करता है। एक सहाबी हैं एक सहाबी हैं अम्र इब्नुल आस रजी अल्लाह अन्हु। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब हाजिर हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल किया, तो जब हाथ बढ़ाया इस्लाम कबूल करने के लिए, बैत करने के लिए, तो एकदम हाथ खींच लिया। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाथ क्यों खींच लिया? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, पहले एक शर्त मैं लगाना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया कि वो शर्त क्या है? तो उन्होंने कहा कि वो शर्त यह है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, मैंने कोई गुनाह ऐसा नहीं है कि जो मैंने छोड़ दिया हो। तो अब अगर उन गुनाहों के ऊपर मेरी पकड़ अल्लाह को जानने और इस्लाम कबूल करने के बाद भी होनी है, तो फिर इस्लाम कबूल करने का क्या फायदा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि ए अम्र, क्या तुम ये नहीं जानते कि अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, कि इस्लाम जो कुछ भी उससे पहले एक इंसान करता है, इस्लाम लाने से पहले जो कुछ भी गुनाह करता है, इस्लाम उन सब को खत्म कर देता है। एक नया, एक फ्रेश स्टार्ट है। तो आपको अगर जहन में कभी ये ख्याल आता है कि आपने अल्लाह को जानने से पहले बहुत से गुनाह किए हैं, तो आपके लिए ये बशारत है कि यही ख्याल एक सहाबी के जहन में भी आया था, और जो जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को दिया था वही जवाब आपके लिए भी है कि अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, कि इस इस्लाम लाने से पहले जो कुछ था वो सब खत्म है। यहाँ से आज एक नई जिंदगी और एक नया स्टार्ट है। और धर्म परिवर्तन के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ इस्लाम की आबादी इस समय बढ़ रही है और 200 वर्ष बाद दो ही सबसे बड़े धर्म बचेंगे। पहला होगा, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा धर्म होगा इस्लाम, और उसके बाद दूसरे नंबर पर वो लोग होंगे जो किसी धर्म को मानते ही नहीं हैं, यानी नास्तिक। कल हमने आपको बताया था कि कैसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अपना मूल धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपना रहे हैं। आपको याद होगा, कल हमने आपको बताया था सबसे ज्यादा पिछले 5 वर्षों में 13 लाख लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया है, और यह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या, यानी सबसे ज्यादा लोगों ने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाया है। कल हमने आपको बताया था, लेकिन आज हमने आपके लिए कुछ और आंकड़े निकाले हैं, और ये आंकड़े आप सबको आज बहुत ध्यान से देखने चाहिए, क्योंकि इन्हीं में आपका भविष्य भी छिपा हुआ है। वर्ष 2015 से 2020 के बीच 5 साल में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कुल 13 लाख लोगों ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म को अपनाया था। यह हम आपको बता चुके हैं। लेकिन इन्हीं 5 वर्षों के दौरान 8,80,000 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस्लाम धर्म छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपना लिया था। यह कल हमने आपको नहीं बताया था, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं। 13 लाख लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया है 5 साल में, लेकिन 8,80,000 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया। और इन लोगों ने या तो इस्लाम धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लिया, या फिर नो रिलीजन को अपना लिया। नो रिलीजन का मतलब है कि इन्होंने धर्म को इसके बाद किसी धर्म को अपनाया ही नहीं, और इन्होंने कहा कि अब हम किसी धर्म को नहीं मानेंगे। हालांकि इस हिसाब से भी इस्लाम धर्म को कोई नुकसान नहीं हुआ,
क्योंकि अगर 8,80,000 लोगों ने इस्लाम धर्म को छोड़ा तो 13 लाख लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना भी लिया, जिससे इन 5 वर्षों में इस्लाम धर्म को मानने वालों की आबादी 4,20,000 सिर्फ धर्म परिवर्तन की वजह से ही बढ़ गई। ये सिर्फ हम धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं, बाकी और कोई नहीं। वर्ष 2070 में, यानी आज से लगभग 50 साल के बाद, इस्लाम धर्म ईसाई धर्म को पीछे छोड़ देगा और उस समय दुनिया की कुल आबादी में 32.3% लोग इस्लाम धर्म को मानते होंगे और ईसाई धर्म की आबादी इससे कम हो जाएगी, जबकि हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी सिर्फ 14% रह जाएगी। इन आंकड़ों से आप देखिए क्या बात स्पष्ट होती है। आज से लगभग 50 साल बाद 2070 में ईसाई धर्म मानने वाले लोगों की प्रतिशत है 32.3 और इस्लाम मानने वालों की परसेंटेज भी 32.3% हो जाएगी, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे और 2070 के बाद से इस्लाम बढ़ने लगेगा और दुनिया का नंबर 1 धर्म हो जाएगा और हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की जो संख्या है वो पूरी दुनिया की आबादी में सिर्फ 14% होगी। इससे क्या पता चलता है? पहली बात यह कि धर्म परिवर्तन और ज्यादा जन्म दर की वजह से, ज्यादा आबादी की वजह से इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बनने वाला है।